लोगों ने जोशी के साथ स्वागत किया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जानते हैं सामाजिक परिवर्तन के महानायक मनोहर कालचंद जी के जन्मदिन 15 मार्च 2025 को इस यात्रा का शुभारंभ किया गया। आज 6वें चरण में आजमगढ़ इस यात्रा का 42वां जिला है। साथ ही यात्रा का मकसद है आज सरकार की गलत नीतियों से पूरे देश में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलना बंद हो गई है। महंगाई का आलम यह है कि आम लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। गरीबी का आंकड़ा 80 करोड़ तक पहुंच गया है। यानी देश में 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 करोड़ 10 करोड़ चावल पे आके अटक गई है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने के बावजूद, वादा करने के बावजूद भी आज तक किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया। यहां तक कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित नहीं किया जा रहा है। छुट्टा जानवर किसानों की हरी भरी फसल की चौपट कर रहे हैं, उस पर कोई प्रभावी नियंत्रण नहीं है। योगी सरकार हर 400-500 मीटर पर शराब की दुकान खुलाने का योजना बना सकती है, लेकिन गांव के प्राइमरी स्कूल जिसमें गरीब के बच्चे पढ़ते हैं उसको बंद करने का ऐलान कर चुकी थी। यानी 27,764 स्कूल पर बंदी का फरमान जारी हो गया था। अपनी जनता पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया। प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय तथा तहसीलों में धरना प्रदर्शन आंदोलन के माध्यम से नतीजा हुआ, सरकार बैकफुट पे आई, अपना फैसला वापस लिया। लेकिन अभी भी स्कूल बंदी पर तलवारें लटक रही हैं। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पूरे प्रदेश में आए गए दिन SC, ST, OBC के नौजवानों की हत्याएं, बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाया जाना आम हो गई। सरकार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के बजाय उनको बचाने में लग जाती है। नतीजा है गुंडे माफिया अपराधी सत्ता की गलियारे में चलनी करते नजर आते हैं। आज पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया। जंगल राज का नतीजा है, अभी मैं 16 तारीख को वाराणसी में था, वहां बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों और वकीलों में हाथापाई हुई। एक दरोगा बुरी तरह घायल भी हुए। और दोनों कानून के रखवाले, जब दोनों कानून के रखवाले आपस में ही लड़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश का खुशहाल, प्रदेश का खुशहाल क्या होगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज जिस तरीके से सरकार के रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से मीडिया में कहते हैं विभागीय अधिकारी हमारी सुनते नहीं, स्वाभाविक रूप से ऐसा प्रतीत होता है पूरी सरकार अराजकता की शिकार हो गई। वहीं दूसरी ओर भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे लोगों ने बड़ी उम्मीद डाल रखी थी, वो देश को बेचना शुरू कर दिया। क्या गजब है। जो कभी चाय बेचता था आज देश का सौदा कर रहा है। आप जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, अधिकांश रेलवे स्टेशन, आधे दर्जन से ज्यादा दर्जनों ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हवाले चोरियों के भाव कर दिया गया है।
यानी सरकारी विभाग बेचा जा रहा है। जिन सरकारी विभागों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, उनकी उम्मीदों का गिलाफ होता जा रहा है। इसीलिए साथियों, अपनी जनता पार्टी ने फैसला किया, ऐसी सरकार जिसने जनता से वादा खिलाफी किया, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी, बेरोजगारी, किसान समस्या मोबाइल खड़ी, लेकिन ये सरकार हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के नाम पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लगातार लड़ने की कोशिश करती रहती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे भारतीय संविधान में सबको समान अधिकार है। धर्म, वर्ण, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी सत्ता में बैठे हुए लोग